मेरा नाम राजकुमार संदर्शी है। नगर निगम कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष के साथ साथ उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ मैं। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनका साफ कहना यह है कि अराजकता और गुंडागर्दी किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन इन्होंने जिस हिसाब से गुंडागर्दी इस नगर निगम में की है, तो उसको देखते हुए अब हमारा बोलना भी जरूरी था। इसकी विरोध में हम लोगों का 3 दिन से धरना चल रहा था, लेकिन 3 दिन के धरने के दौरान हमने ये देखा कि सफाई व्यवस्था बंद होने की वजह से आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है। तो हम लोग कर्मचारी भी हैं और यूनियनों के पदाधिकारी भी हैं, लेकिन हमारे लिए जनता का हित सर्वोपरि है, क्योंकि हम लोग जो भी काम करते हैं जनता के लिए करते हैं। सरकार जो काम करती है वो भी जनता के लिए काम करती है। तो हमने केवल जिला प्रशासन की अपील पर और अपने खास तौर से नगरायुक्त जी की अपील पर कि हम ये नहीं चाहते, क्योंकि हमारा दिल बहुत बड़ा है। जैसा हमारे नगरायुक्त भी कह चुके हैं कि हमारा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं वो जनता के हित के लिए कर रहे हैं। तो हम लोगों ने अपना अपमान सहने के बावजूद भी, झगड़ा सहने के बावजूद भी, जो उनकी गुंडागर्दी सहने के बावजूद भी 15 लाख जो बरेली की आबादी है, इसको देखते हुए हम लोगों ने जो था अपनी हड़ताल इसलिए वापस ले ली कि हमने पूरा प्रशासन पे अब छोड़ दिया है। क्योंकि आज ये नगर निगम में गुंडागर्दी कर रहे हैं, कल ये कप्तान के ऑफिस में करेंगे, थानों में तो ये करते ही रहते हैं। क्योंकि इनका आज का ये धंधा नहीं है। ये किसी भी थाने में घुस जाते हैं, ये बरेली कॉलेज के अंदर लड़कों की रैगिंग करते हैं, ये यूनिवर्सिटी में रैगिंग करते हैं, ये वहाँ कुलपति के कमरे में घुस जाते हैं, ये प्राचार्यों के कमरे में बरेली कॉलेज के घुस जाते हैं। तो इनका छात्र संगठन का ये काम नहीं है। तो कल जो समझौता हुआ था उसमें क्या उन पे कार्रवाई हुई है या फिर क्या? देखिए, हमने कहा, जैसे मैंने पहले ही कहा कि हमने ये सब जिला प्रशासन पे, माननीय जिला अधिकारी और कप्तान साहब पे छोड़ दिया है, क्योंकि बरेली के दोनों न्यायप्रिय अधिकारी हैं। अब ये उनका कर्तव्य रहता है, क्योंकि हम तो झुक गए जनता के हित को, 15 लाख की आबादी को देखते हुए। क्योंकि अगर हमारी हड़ताल जारी रहती तो शहर गंदगी से पट जाता, लोग बीमारियों से त्रस्त हो जाते, लोग बिजली पानी और सड़कों से महरूम हो जाते। तो हमने अपना अपमान सहने के बावजूद भी नगर आयुक्त के कहने से, माननीय जिलाधिकारी महोदय के कहने से इस हड़ताल को वापस ले लिया है। लेकिन एक बात फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अब ये जिला प्रशासन के ऊपर निर्भर करता है कि वो इन गुंडों पर क्या कार्रवाई करते हैं। क्योंकि अगर आज इन्हें छोड़ दिया गया तो मैं ये बताना चाहता हूँ कप्तान साहब को, माननीय जिलाधिकारी को, ये आपके कार्यालय को भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये इनका पैसा बन चुका है। तो ये कल को कमिश्नर के ऑफिस को भी नहीं छोड़ेंगे, ये सरकार के किसी भी प्रतिनिधि को नहीं छोड़ेंगे। ये हर सरकारी दफ्तर में जाएंगे, हर लड़के से रैगिंग करेंगे, हर लड़के के साथ मारपीट करेंगे। कई तो कांड ये कर चुके हैं पहले से। तो इन पे मुकदमे हैं विभिन्न थानों में, तो इनको चिन्हित करें इन लोगों को, और इनके खिलाफ जितने भी थानों में मुकदमे, बरेली के थानों में या कहीं किसी और थानों में या कहीं पे भी है, तो इनको इनकी सब इंक्वायरी अच्छे ढंग से करके जो है इनको चिन्हित करें और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। अन्यथा ये समाज के लिए तो नासूर है, ये प्रदेश और देश और जिले के लिए भी नासूर बनेंगे, और किसी अधिकारी को भी नहीं छोड़ेंगे। जब इन्होंने IAS अधिकारी को नहीं छोड़ा तो ये सोचें कि आने वाले समय में ये किसको बख्शेंगे। अब ये जिला प्रशासन को तय करना है। हमने उनके ऊपर सब चीज़ें छोड़ दी है, क्योंकि हमारे लिए जो है वो जनता का हित सर्वोपरि है, और हम अपनी जनता को अपनी सेवाओं से कभी भी महरूम रखना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा शहर साफ सुथरा है, क्योंकि अब बरेली जो है स्मार्ट सिटी बन चुका है, और हम इसको जो सुविधाएं हमारी तरफ से नगर निगम की तरफ से दी जा रही है उसे कतई रोकना नहीं चाहते हैं। तो अब फिर पुनः वही बात आ जाती है कि अब ये जिलाधिकारी महोदय का कर्तव्य है, ये माननीय कप्तान साहब का ये के ऊपर छोड़ दिया है कि वो इन गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करें। ठीक।